हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 दो पार्ट में है, ए और बी। सबसे पहले ए का सॉल्यूशन करते हैं, फिर बी का करेंगे। ए पार्ट में दिया है रेडियो एक्टिविटी में फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। यानी कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यानी कि अगर रिएक्टेंट है तो वो सिंपल फॉर्म में किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, तो रेट क्या आएगा, के। और हम लोग हमेशा रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं तो आर टू दी पावर कितना आ जाएगा, आर टू दी पावर आ जाएगा 1। 1 क्यों आया, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो हमें दिया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अच्छी बात है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम ईच। यानी दोनों का अमाउंट हमें दिया है कि 1 ग्राम यहां पे गिवन है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंड एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज, है ना। 2 डेज के बाद हमसे पूछा गया है। ठीक है, इफ देयर हाफ लाइफ आर 12 आर एंड 16 आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स का दिया हुआ है हाफ लाइफ 12 आर है और हमें वाई का दिया हुआ है 16 आर है, तो 2 डेज। तो इसको भी ऐसा करते हैं ना, आर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 डेज में कितना होता है, तो ये तो बच्चा भी बता देगा कि 48 आवर्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक्स के लिए लिखते हैं, है ना। तो एक्स के लिए अगर हम लोग बात करें, है ना, कि एक्स, है ना, एक्स के लिए अगर हम लोग देखें तो टी हाफ हमें कितना दिया हुआ है एक्स के लिए, तो टी हाफ एक्स का है दैट इज 12 आवर्स। कितना है, दैट इज 12 आवर्स हमें देखने को मिला। ठीक है, ये तो टी हाफ है 12 आवर्स और हमसे पूछा कितने हैं, आफ्टर 2 डेज। यानी कि सिंपल फॉर्म में कि 48 आवर्स के बाद कितना होगा। यानी कि अगर आप 48 आवर्स में देखो तो टोटल कितने टी हाफ होंगे। देखो एक टी हाफ का कितना है 12 आवर, तो 48 में कितना आएगा, तो 12 4 जा 48, मतलब 4 हाफ देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि आफ्टर, है ना, अच्छे से समझोगे क्वेश्चन को, कि आफ्टर 48 आवर्स, है ना। अगर हम लोग बात करें कि 48 आवर्स के बाद क्या होगा, तो क्योंकि एक हाफ लाइफ 12 आवर्स के इक्वल है, तो 48 आवर्स में आपको टोटल 4 टी हाफ देखने को मिलेगा, 4 हाफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा। बोलो सही है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बात समझ में आया हमें। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर स्टार्टिंग में सपोज करो कि एक्स जो है 1 ग्राम है, कितना है, एक्स है 1 ग्राम, तो एक टी हाफ के बाद ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये अगेन हाफ हो जाएगा, मतलब 1/4 ग्राम हो जाएगा। तीसरे हाफ लाइफ के बाद अगेन ये हाफ होकर 1/8 हो जाएगा और चौथे हाफ लाइफ के बाद ये अगेन हाफ होकर 1/16 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा था, ये था पहला टी हाफ, ये था दूसरा टी हाफ, ये था तीसरा टी हाफ और ये था हमारा कौन सा, दैट इज चौथा टी हाफ। तो इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेगा, हाफ लाइफ देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें वाई के बारे में, है ना, अगर हम लोग बात करें वाई के बारे में, तो वाई का जो हाफ लाइफ दिया है, यानी कि टी हाफ आपको जो गिवन है वो कितना दिया है, 16 आवर्स गिवन है। कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर इसका तो 16 आवर्स गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आफ्टर 48 आवर्स निकाला जाए, आफ्टर 48 आवर्स अगर निकाला जाए, 48 आवर्स के बाद कितना होगा, तो 16 3 जा 48, यानी कि 3 टी हाफ आपको देखने को मिलेगा, 3 हाफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा। बोलो ठीक है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। इसका मतलब कि अगर स्टार्टिंग में वो हमारा था 1 ग्राम, है ना, अगर स्टार्टिंग में ये था हमारा कितना 1 ग्राम, तो एक टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा 1/2 ग्राम। दूसरे टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा 1/4 ग्राम और तीसरे टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/8 ग्राम। कितना हो जाएगा 1/8 ग्राम। ये कौन सा है, ये है पहला टी हाफ, ये है हमारा दूसरा टी हाफ और ये है हमारा तीसरा टी हाफ, है ना, तीसरा टी हाफ। यानी कि 3 टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा 1/8 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो हमें इसी का रेशियो निकालना है ना, तो हमें इसका रेशियो निकालना है। चलो रेशियो निकाल देते हैं, लिख देंगे नाउ
अब रेशियो हमारा कैसे निकलेगा, रेशियो हमें निकालना है किसका, x बाई वाई का, x बाई वाई का। x का अगर आप देखो तो कितना है 1/16, कितना है 1/16, डिवाइडेड बाई y का कितना है 1/8, इतना ग्राम हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/16 इंटू 8/1, 8/1, 8 के टेबल में ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा कितना 1/2, और ये हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसका एक और पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, क्या बोलती कंपनी, कर लिया जाए। चलो आ जाओ बी पार्ट में आते हैं। ठीक है, बी पार्ट में देखो क्या है, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P plus Q gives R is a half order with respect to P, यानी P का हमें क्या ऑर्डर दिया हुआ है कि हाफ ऑर्डर है, और Q का ऑर्डर दिया है दैट इज 0 ऑर्डर है। ठीक है, तो इस बेसिस पे पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग रेट लिखे, अगर हम लोग रेट लिखते हैं तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, P कितना है हाफ ऑर्डर का है, यानी कि टू दी पावर हाफ इंटू Q इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q टू दी पावर कितना 0। तो इस बेसिस पर रेट कितना आ जाएगा निकलकर, रेट निकलकर आ जाएगा दैट इज K और P टू दी पावर हाफ, है ना, P टू दी पावर हाफ। तो यहां से सिंपल फॉर्म में क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज K का यूनिट आपको निकालना है। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, ये होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन, यहां क्या होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर कितना 1/2, टू दी पावर कितना 1/2। तो सिंपल फॉर्म में अगर K निकाला जाए तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, बाय टाइम 2 इंटू 1/कॉन्सेंट्रेशन, 1/कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर कितना हाफ, टू दी पावर कितना हाफ निकल कर आ जाएगा। तो K इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऊपर, इसका पावर कितना है 1 है, इसका भी पावर कितना है 1 है ना, तो ये ऊपर हाफ जो है माइनस में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर हाफ, टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा टाइम टू दी पावर 1, है ना, यही हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, यानी कि ये हो गया टाइम टू दी पावर 1। अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है दैट इज मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर टू दी पावर कितना हाफ, और डिवाइडेड बाई टाइम टू दी पावर 1, टाइम टू दी पावर 1। ठीक है, और मोल, तो इसका इस बेसिस पे क्या हो जाएगा मोल टू दी पावर हाफ, है ना, फिर लीटर, लीटर टू दी पावर माइनस हाफ, और सेकंड, है ना, पर सेकंड। ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसका यूनिट। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।